हम सबकी ज़िंदगी में ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब से याद करते हैं। जब उनको कोई काम पड़ता है तो फटाक से आपका नंबर याद आ जाता है, आपके घर का एड्रेस उनको मालूम चल जाता है। लेकिन जैसे ही उनका मतलब काम ख़त्म हो जाता है ना, वो आपका नाम तक भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ फ़ीलिंग आती है ऐसे लोगों के साथ। तो आपकी ज़िंदगी में और हर किसी की ज़िंदगी में आज के टाइम पे ना ऐसे लोग मौजूद हैं। आज मैं आपको बताऊँगी ऐसे लोगों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं या कैसे उनको सबक सिखा सकते हैं कि जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में उनको वैल्यू देते हैं और इज़्ज़त देते हैं, लेकिन वो आप अपनी ज़िंदगी में आपको इज़्ज़त नहीं देते, आपको ना सिर्फ़ मतलब पे याद करते हैं, मतलब से बात करते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो आपको जैसे ऐसे फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के जैसे फेंक देते हैं। ऐसे ही कुछ हाल है हर किसी के घर की, यही कहानी है आज के टाइम पे, क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बिज़ी अपनी लाइफ में और मतलबी तो पूछो मत, कितना ज़्यादा इंसान मतलबी होता जा रहा है। अच्छा, एक या दो बार की अगर ये बात हो, ये कहानी हो तो इंसान सोच भी ले चलो एक दो बार की बात है, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा बेशर्म होते हैं ना कि उनको शर्म ही नहीं आती है और वो हर बार की यही मना लेते हैं कि जब उनको वक्त पड़ता है तो आ जाते हैं और जब वक्त निकल जाता है तो चले जाते हैं। एक बार दो बार इंसान माफ़ कर दे, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। और कुछ तो अपने लोग, अपने घर के भी लोग कहीं न कहीं ऐसे मौजूद होते हैं। हो सकता है कि आपके घर में हो, आपके पड़ोस या ससुराल में हो या पड़ोस में हो या कोई दोस्त हो। आजकल के दोस्त भी ना सगे नहीं होते हैं, दोस्त भी ना वक़्त पे ही याद करते हैं। और जब हमारे स्कूल कॉलेज टाइम था तब तो बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन अब जब सब शादी हो गई सबकी और बिज़ी हो जाते हैं ना, तो वो लोग भी मतलब से ही कभी-कभी फ़ोन करते हैं, वरना उनको भी ना याद नहीं रहता हमारा नाम और हमारा एड्रेस और हमारा फ़ोन नंबर। पता नहीं लोग इतने झूठ कहाँ से लाते हैं और किस तरह से इतने झूठ बोल लेते हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आता है। भला किसी के पास किसी का फ़ोन नंबर नहीं होगा, और आज के टाइम पे किसी का फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो लेना क्या इतनी दिक्कत वाली बात है? नहीं है ना? किसी के पास किसी का एड्रेस नहीं होगा, सालों साल इंसान एक ही जगह रहता है, लेकिन सामने वाला बहाना ये लगा देता है हमें पता ही नहीं था कि आप यहीं अभी तक रह रही हैं। अरे भई, जब आप आओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना हम यहीं रह रहे हैं। जब मतलब से आप फ़ोन करोगे, मतलब से जब आओगे तो आपको क्या ही पता रहेगा हमारे बारे में। ऐसे लोग ना ज़िंदगी में तो मौजूद हैं ही, लेकिन देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि ऐसे लोग क्यों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैं मेन पॉइंट आपको बताने के लिए ये जा रही हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ ऐसा करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ना गलती हमारी होती है, उनकी नहीं होती है। क्योंकि हम सारी लेडीज़ हैं, हम सारी औरतें हैं और हम सबका दिल ऐसे मुलायम जैसा होता है, बिल्कुल मोम की तरह। हम किसी से भी मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं तो रूडली बहुत कम कर पाते हैं। कोई इंसान हमें तकलीफ़ भी दे दे तो दूसरी बार मिलते हैं तो ये सोचते हैं कि उसको बुरा नहीं बोलें, क्योंकि उसको ना बुरा लग जाए। तो हम अपनी बात भी उसको नहीं कहते, अपनी दिल की बात जो कि हमें उसने कहा था और हमें बुरी लग रही है, लेकिन हम नहीं बोलते, छोड़ देते हैं हम, और उनसे हँस हँस के मज़ाक करके अच्छे मूड में हम उनसे बात करते हैं। तो बस क्या था, जब हम कोई हम पे पत्थर मारे और हम बार-बार उस पत्थर को सह के मुस्कुरा के उसको दिखाने लगें, तो सामने वाला इंसान सोचता है कि ये बेशर्म है, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। इसीलिए वो लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते। जब उन्हें मतलब होता है तब हमसे बात करते हैं और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाता है तब वो हमें देखते भी नहीं हैं। इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसीलिए अपनी इज़्ज़त ना इंसान के हाथ में होती है। अगर आप चाहें ना अपनी इज़्ज़त बना के रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी इज़्ज़त नहीं बनाएँगे। क्यों? आपके ऊपर है। अगर आप किसी को ना बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं और सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अब आपको उनको कॉल नहीं करना है। आप कॉल करना कम कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली रिश्तेदार में है तो भी मैं ये कहूँगी कि आप कॉल करना कम कर दीजिए, क्योंकि देखिए अपनी इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। जब आप ऐसे वेले बैठे हैं और सब किसी को कॉल करके बातें करते हैं ना घंटे, तो सामने वाला इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, ना ही आपकी इज़्ज़त कोई कर रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ मेरी बहुत इज़्ज़त है, लेकिन आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। जब आप कम बोलेंगे ना, कम बात करेंगे ना, तो आप एक बार किसी को कॉल करेंगे ना वो रिसीव कर लेगा, लेकिन आप किसी को कॉल करते हैं, घंटों आपकी घंटी जाती है और इंसान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, आपकी बातें सुनने में।
इसीलिए आप अपनी तरफ से ना ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दीजिए जो मतलब से आपको याद करते हैं। ऐसे लोगों से बात करना छोड़ दीजिए जो मतलब से आपको याद करते हैं। कई सारी दोस्त सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं जिसको कि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिससे हम चाहते हैं कि हम बात करें, उनका हाल समाचार जानें, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम यहाँ अपनी तरफ से अपना टाइम निकाल के उनको कॉल करते रहें, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं होती। ये बात हमें समझनी होगी। तो ये बात समझ करके आप ना ऐसे लोगों से मिलना भी कम करिए, ऐसे लोगों से बात करना भी कम कर दीजिए। जब आप ऐसे लोग से मिलना कम कर देंगी जो मतलबी हैं, ऐसे लोग से बात करना कम कर देंगी जो मतलबी है, तो फिर ना वो उन लोगों को एक ना एक दिन इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, आपकी वैल्यू पता चल जाएगी कि हाँ, कोई था जो हमारे हाल समाचार पूछता था, हमसे कॉल करता था। हाँ, कोई था जिसके घर हम जाते थे, जिससे मिलते थे, अपना दिल हल्का होता था। क्योंकि सामने वाला बंदा भी इंसान ही है, बस इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी-कभी मगरूर हो जाता है, कभी-कभी मसरूफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें याद नहीं करता और उसके दिल में हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम उसके पीछे पड़े होते हैं, तो वो भी तंग आ जाता है। इसीलिए सामने वाले इंसान को ना सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मतलबी लोग से ना तो मिलिए और ना ही उनसे बात करिए। धीरे-धीरे कभी उनको एहसास हो जाएगा कि आप उनके लिए क्या ख़ास थे, आप उनके लिए कितने अच्छे दोस्त थे, कितने अच्छे फ्रेंड थे, कितने अच्छे रिश्तेदार थे, कितने अच्छे कज़न थे। यानी कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जब उनको आपकी ज़रूरत होगी, उस वक़्त उनको खूब अच्छे से इस बात का एहसास हो चुका होगा कि आप उसके लिए क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने फैमिली में बनाने का। अगर आप भी ऐसे हैं ना कि घंटे बात करते हैं लेकिन आपकी कोई इज़्ज़त नहीं हो रही, तो मतलबी लोग से ना बात करना छोड़ दीजिए। वाक़ई मैं बता रही हूँ, छोड़ दीजिए। क्योंकि मतलबी लोग ना जब तक आप बात करते रहेंगे, उनकी चीज़ों को, उनकी हरकतों को फ्रेंडली लेते रहेंगे, मज़ाक में लेते रहेंगे, तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहिए कि आपको स्टैंड लेना है और ये फ़ैसला करना है कि अब मुझे भी ना इन लोगों से ना ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा मुलाकात नहीं करनी और इनको जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको एहसास होगा कि हाँ, हम क्या चीज़ थे। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है, ज़रूर से इसको अपनाइएगा क्योंकि आज के टाइम पे ना हर किसी के घर में ना ऐसे लोग मौजूद होते हैं। कहते हैं ना आस्तीन के साँप, ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको डसने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आप किससे जो है बात मतलब से करते हैं, आपके साथ बैठते मतलब से हैं, आपके साथ जो भी चीज़ शेयरिंग करते हैं वो मतलब से करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई मायने मतलब होता है। और हम औरतें होती हैं सीधी-सादी, भोली-भाली, हम जो है बिल्कुल दिल हमारा साफ़ होता है, साफ़ दिल से उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में छल, कपट यही सारी चीज़ें चल रही होती है। तो ऐसे लोग को आज ही सबक सिखाना है और ऐसे लोगों से आज ही दूरी बना लेना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ना सुकून चाहिए तो। क्योंकि सुकून के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग को ना अपनी लिस्ट से आउट करना, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे स्ट्रेस का कारण बनते हैं। हमारी ज़िंदगी का चैन सुकून जो चला गया है ना, उसका कारण यही लोग हैं। इसीलिए आज ही इनको अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट आप लोग को पसंद आया होगा, जैसे हर वीडियो पसंद आता है। और जिनका भी अगर कोई सवाल रहता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से पूछ लेके मैं आंसर कर दूँगी। मेरी एक प्यारी सिस्टर का सवाल था कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। तो मैंने बहुत बार बताया है कि मैं वॉइस ओवर जो करती हूँ ना, फ़ोन को हाथ में लेकर के करती हूँ और इन शॉर्ट ऐप है, उसी से मैं वॉइस ओवर करती हूँ। डायरेक्ट उसमें माइक का ऑप्शन आता है, वहीं से क्लिक करके आपका वॉइस ओवर हो जाता है। मैं कोई भी माइक का यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही कोई अदर ऐप का यूज़ करती हूँ। डायरेक्टली मैं वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वॉइस ओवर हो जाता है। तो मैं इस तरह से वॉइस ओवर करती हूँ। और आप बोलते हैं मुझसे कि मैं कहाँ से जो है ये टॉपिक लेती हूँ, तो ये टॉपिक कहीं से भी आप ले सकते हैं। कोई शेर व शायरी होता है या किसी की कहानी भी मैं सुन लेती हूँ, तो उस कहानी पे भी वीडियो बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रिप्ट देख करके बोलना, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आपको एसईओ और आपका स्क्रिप्ट दोनों मिल जाता है, तो उसका यूज़ ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।